एक इंसान डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, मेरा ये सर और मुझे जो चर्म रोग है वो ठीक कर दो। डॉक्टर ने जब उसे देखा तो डॉक्टर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि उस इंसान के माथे पर एक गहरा घाव था, मानो ऐसा कि उसके सिर से उसका दिमाग ही निकाल लिया हो। पूरे शरीर पर ऐसे घाव थे जैसे किसी जानवर ने उसके शरीर को छीला। डॉक्टर ने काफी दिनों तक उसका इलाज किया, लेकिन उसके सर का घाव ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर शॉक थे। डॉक्टर को उस आदमी पर शक हुआ कि वो कौन है, लेकिन डॉक्टर उससे कुछ कह पाते वो हॉस्पिटल से जा चुका था। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो एक ऐसा इंसान है जो पिछले 5000 वर्षों से जिंदा है, आप नहीं मानोगे ना। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का योद्धा अश्वत्थामा आज भी जिंदा हो सकता है? हाँ, वही अश्वत्थामा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि वो हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा, न मर सकेगा, न चैन से जी सकेगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन था अश्वत्थामा, श्री कृष्ण ने उसे क्या श्राप दिया था, क्या वो आज भी जीवित है, और ऐसे कौन से रहस्यमय किस्से हैं जो इस बात को सच साबित करते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, वही द्रोणाचार्य जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। अश्वत्थामा को जन्म से ही एक दिव्य रत्न प्राप्त था उसके ललाट पर। कहा जाता है कि उस रत्न के कारण उसे कभी कोई रोग नहीं होता था और वो कभी मर नहीं सकता था। वो महाभारत के सबसे बलवान योद्धाओं में से एक था और भगवान शिव का अंश माना जाता है। क्यों मिला अश्वत्थामा को श्री कृष्ण का श्राप? महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों की बात है, जब अश्वत्थामा ने छल से पांडवों के 5 पुत्रों उप पांडवों की हत्या कर दी थी। रात के अंधेरे में सोते हुए बच्चों के सिर काट कर वो उन्हें द्रौपदी के सामने फेंक देता है, ये सोचकर कि उसने पांडवों को मार दिया है। जब द्रौपदी विलाप करती है तो भीम और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ कर लाते हैं। उसी समय श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सोते हुए निर्दोष बच्चों की हत्या की वो क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन उसे मारना भी उचित नहीं है, क्योंकि उसे सजा जीवन भर की भुगतनी चाहिए। और फिर अश्वत्थामा को दिया जाता है एक भयंकर श्राप। तू हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकेगा, ना तुझे मृत्यु मिलेगी ना शांति। तेरा शरीर सड़ता रहेगा, लेकिन तू मरेगा नहीं। तुझे हर कोई देखेगा, तुझसे दूर भागेगा, पर कोई तुझ पर दया नहीं करेगा। अब सवाल उठता है, क्या ये श्राप आज भी प्रभावी है? क्या अश्वत्थामा सच में आज भी जीवित है? इसका उत्तर हमें मिलता है भारत के कई सारे हिस्सों में, प्रचलित कथाओं में, साधु संतों की बातों में। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के जंगलों में कथा ऐसी बताई जाती है कि बुंदेलखंड के घने जंगलों में कई साधुओं ने एक 8 फीट लंबा रहस्यमय व्यक्ति देखा था, जिसके शरीर पर बदबू आती थी, घाव खुले हुए थे और माथे पर एक रत्न था। जब लोगों ने उससे उसका नाम पूछा तो वो कुछ नहीं बोला। उत्तराखंड और हिमाचल के कई योगी और तपस्वी मानते हैं कि अश्वत्थामा हिमालय के कुछ खतरनाक और दुर्गम स्थानों में रहता है। कुछ कहते हैं कि वो बद्रीनाथ, केदारनाथ के मार्गों में कभी कभी दिखता है। 1930 के दशक में डॉक्टर नारायण दत्त की रिपोर्ट की माने तो डॉक्टर नारायण दत्त नामक एक आयुर्वेदाचार्य ने दावा किया था कि उन्होंने एक बार एक व्यक्ति का इलाज किया जिसके माथे पर एक असामान्य घाव था और वो घाव कभी भरता ही नहीं था। जब उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि वो कौन है तो उसने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसे श्री कृष्ण ने अमृतत्व का श्राप दिया था। क्या ये सिर्फ कल्पना है? अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच्चाई है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी का हजारों साल तक जीवित रहना असंभव लगता है, लेकिन धर्म और अध्यात्म की दुनिया में सब कुछ संभव है। क्या योग और तप से संभव है अमृत? भारतीय योग शास्त्र में वर्णन आता है कि कुछ सिद्ध महापुरुष हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, जैसे मार्कंडेय ऋषि या सप्त ऋषि। क्या अश्वत्थामा ने भी ऐसी कोई योग साधना कर रखी है, या फिर श्री कृष्ण का श्राप ही उसकी अमरत्वता का कारण है? आज भी कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी पहाड़ी पर एक रहस्यमय व्यक्ति देखा जो देखते ही गायब हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा धरती पर इसलिए है क्योंकि कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तब अश्वत्थामा उनकी सहायता करेगा। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं
कि भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे कई सारे रहस्य हैं जो आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर है। अश्वत्थामा सिर्फ एक पात्र नहीं, वो एक रहस्य है, एक जीवंत कहानी है जो आज भी जंगलों, पहाड़ों और मंदिरों में किसी कोने में छिपी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या अश्वत्थामा की कहानी में आप विश्वास करते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी और भी रहस्यमयी वीडियो के लिए।